हटा था, उस जागरण से, अरे प्रबोध की घटना से ही हम अपने आप को बोध प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए हम सनातनियों के लिए एक पर्व बन गया है जिसका नाम है ऋषि बोध पर्व। अरे बोलो क्या है ऋषि बोध? और कई आर्य समाजियों को मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर शिवरात्रि की बधाई देते हैं। अरे शिवरात्रि अगर करणीय कर्तव्य होता तो बोले ऋषि नाग थोड़ी आस्था को पाते ही उसे क्यों छोड़ते? इसलिए यदि बधाई देनी है तो शिवरात्रि नहीं बल्कि ऋषि बोध रात्रि की बधाई देनी होगी, ताकि जन जागरण हो करके हम सब सनातनी बने। अरे बोलो आगे बढ़े, आगे बढ़िए। आगे लगभग मुझे लगता है 16 वर्ष की आयु हो गई थी। कितने वर्ष की बोले थी? उनकी छोटी बहन 14 वर्षीय बहन विष्णु जी का रोग से ग्रस्त हो गई और 4 घंटे तड़पती दारों में दुख को सहती इस शरीर को धराधाम पर छोड़कर चली गई। ऋषि नारद जी महाराज गुप्त मंत्रणा में लग गए। अरे मूल शंकर जी किसमें लग गए? बोले गुप्त मंत्रणा में लग गए। ऐसी गुप्त मंत्रणा कि जिसे संसार का उपस्थित कोई भी संबंधी जन समझ न पाया कि किसी गूढ़ मंत्रणा में खो गए। उन्होंने अपने जीवन में अपनी बहन की मृत्यु के अवसर पर पहली बार किसी मृत्यु के होते हुए मृत्यु के दर्शन किए थे। उस समय सोचने लगे, अरे मृत्यु को तो ये भी पता नहीं है कौन आयु में छोटा है या कौन आयु में बड़ा है। ये तो छोटे के पास भी आ जाती है, अरे ये तो बड़े के पास भी आ जाती है। न जाने ये मृत्यु कब मुझे काल कवलित कर ले। इसलिए मृत्यु से मुक्ति का उपाय सोचना चाहिए। पीछे के संस्कारों पर जो आवरण था, जहां बोध दिवस के बोध रात्रि के अवसर पर छूटा, वहां पहली बार जब मृत्यु के दर्शन हुए तो ये चमत्कार भी मानो भगवान ने किया था। अरे बोलो किसने किया था? कैसे किया था? एक लड़की को, एक जीव को एक लड़की के रूप में जन्म लेना था और उसे जन्म लेकर के 14 वर्ष ही जीना था, लेकिन उस लड़की का जन्म उस जगह कर दिया जो कृष्णलाल जी का घर था, ताकि ये जब लड़की देहावसान को प्राप्त हो तो इसके निमित्त से, इसके बहाने से पीछे के जन्मों से योग करने वाले इस मूल शंकर के जो छिपे हुए संस्कार है उनका जागरण हो जाए। उस बहन का उनके घर में जन्म होना ये परमात्मा की कृपा थी। बोलो किसके लिए? मूल शंकर जी के। और सोचने लगे न जाने मुझे कब काल कमलित होना पड़े, मृत्यु से छूटना चाहिए। अरे वेद भगवान सही कहता है, मृत्यु ऋषे द्विपदा मृत्यु ऋषे चतुष्पदा। एक किसी ने आश्चर्य कहा था, आश्चर्य बताओ क्या है? तब कोई बोला था, अन्यानि गच्छन्ति भूतानि यम मंदिरम शेषास्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। दिन दिन प्रतिदिन। अच्छा बोले दीपावली के दिन भगवान मृत्यु का अवकाश करते हैं क्या? अरे बोल दो, कोई अवकाश का दिन है क्या? अरे प्रतिदिन जीव लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं उनके मन में ये विचार बना रहता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। वो 100 वर्ष का भी हो तो उसके कार्यक्रम को अगर अवलोकन करे तो ऐसा पता लगता है जैसे इसने आगे के कई सालों का भौतिक प्रोग्राम बना रखा है। पर दयानंद योगी ने जब मृत्यु को देखा, वो इस बात को तो जानते थे कि न मरिष्यसि न मरिष्यसि न मरिष्यसि, कि आत्मा कभी मरेगा नहीं, इस बात को तो जानते थे। पर देह का तो अवसान होगा। ये आवागमन के चक्र से छूटने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। उस उपाय की उपलब्धि करने के लिए भीतर गुप्त मंत्रणा चल रही है, गहरा विचार चल रहा है। और विचार में ऐसे बोले कि संबंधी जन जो बचा करुण क्रंदन कर रहे थे, उनका करुण क्रंदन भी उनकी गुप्त मंत्रणा को बाधित न कर पाया। और जब उनकी गुप्त मंत्रणा को उनका करुण क्रंदन भी बाधित न कर पाया
तो संबंधी जन जब उस गुप्त मंत्रणा को न समझ पाए तो पिताजी भी कहने लगे, अरे बोलो कौन कहने लगे? पिताजी भी कहने लगे, अरे तू पाषाण हृदय है, तू पत्थर की तरह दिल वाला है। और इतना ही नहीं, उनकी स्नेहमयी माता भी कह रही थी, अरे तू निष्ठुर है, सब रो रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं और तू चुपचाप है। माता पिता भी ने समझ पाए कि पिछले जन्मों के संस्कारों के उद्भावक बन गई है ये बहन की मृत्यु, और वे संस्कार उभरने के कारण मृत्यु से बचने के लिए गूढ़ आंतरिक मंत्रणा चल रही है, गुप्त मंत्रणा चल रही है। आगे बढ़े तो उनके धार्मिक, अरे विद्वान, अरे बड़े प्रेम करने वाले उनके चाचा का भी देहावसान इस विष्णु जी का रोग से ही होगा। संभवतः तब उनकी आयु 19 वर्ष थी। क्यों स्वामी जी, ऐसा ही था ना। और बस इस बार तो दयानंद फूट फूट कह रोए, क्योंकि बहुत प्यार करते थे उनके पितृव्य चाचा, बहुत प्यार करते थे। दोनों फूट फूट के रहे और दूसरी बार अपने घर में, अपने जीवन में मृत्यु के दर्शन किए थे बोल शंकर ने। अब तो निश्चय कर लिया कि गृह त्याग करना पड़ेगा, सच्चे शिव का अर्थात कल्याणकारी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का उपासन करके प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। अरे वेद ने सही तो कहा है, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। ब्रह्मचर्य का पालन अगर किसी कार्य के लिए करते हैं तो बोलो वह कार्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति, संसार का उपकार, बस ब्रह्मचर्य धारण करने की ठानी। और उस समय एक विद्वान के पास पढ़ते थे, उस पर विश्वास करके अपनी वार्ता को जब मूल शंकर जी ने उड़ेल दिया कि मुझे सांसारिकता से वैराग्य है, मैं तो ईश्वर का प्रत्यक्ष करना चाहता हूं, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। और ये बात जब कृष्णलाल जी को उन गुरु जी से पता लगे तो तैयारियां प्रारंभ हो गई, समारंभ प्रारंभ हो गए। क्या? अब बच्चे को भाव बंधन में बांधो, संसार के बंधन में बांधो। अरे रूपवती सुंदर युवती के साथ विवाह करो। 1 महीने तक बहुत तैयारी को जब देखा तो वह ईश्वर में अब लगा हुआ ब्रह्मचारी दयानंद सोचता है कि आज मेरी माँ कैसी उछल उछल कर मेरे विवाह की तैयारी कर रही है, लेकिन मैं तो उड़ने वाला हूँ, मैं तो सदा के लिए गृह त्याग करने वाला हूँ। और जब मैं गृह त्याग करूंगा तो मेरी माँ कितनी रोवेगी। और बस जब विवाह की तैयारी पूर्ण हुई और मूल शंकर जी ने सोचा कि अब मैं बंधन में बंधने से रुक न सकूंगा, तो ऋषिगण सदा के लिए उड़ गए। अरे महात्मा बुद्ध के जीवन को देखो, मैं उनके वैराग्य को चैलेंज नहीं करता, पर ध्यान देना ऋषि धनन जी महाराज जो है ना, उनका भी वैराग्य देखो, महात्मा बुद्ध से ऊंचा देखोगे। महात्मा बुद्ध अपने घर से निकलते समय अपनी पत्नी के चेहरे को आखिरी बार देखते हैं, अरे अपने बेटे के चेहरे को आखिरी बार देखते हैं। वहां वैराग्य और मोह का युद्ध होता है। अंततः महात्मा बुद्ध के वैराग्य की विजय होती है, पर मोह कुछ तो था। लेकिन ऋषि जब उड़े तो ऐसे उड़े वापिस आने का नाम नहीं लिया। पर एक घटना घट गई। सिद्धपुर मेले की ओर जाना था। रास्ते में उनके गांव के निकट के गांव का एक वैसा वैरागी जो सच्चा वैरागी नहीं था, जिसे ईश्वर के बारे में, योगाभ्यास के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, जो मानता था अरे जो भूखमंगा आदमी हो वो लाल कपड़े पहन ले, अरे जो संन्यास के उच्च स्तर को जानता ही नहीं था। ऐसा एक तथाकथित वैरागी मिला और बोले तू तो संपन्न घर का है, ये कासाई वस्त्रों को धारण करके क्यों घूमता है? उसने तो माना था कि जो गरीब लोग हैं वे ही सन्यासी बनते हैं। उसे क्या पता था सन्यास का गौरव क्या है। अरे महर्षि दान के सन्यास के गौरव को अगर देखना हो तो मैं आधुनिक काल का एक उदाहरण आपके सामने परोसना चाहता हूं। आपने गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ का नाम सुना है कि नहीं सुना है? अरे बोलो।
गुरुकुल प्रभात आश्रम के आचार्य है। अरे संत मंडली का अभिवादन काशी में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जब संत मंडली के सामने आए तो सारे संत, अरे सारे परिवार सम्राट के सामने खड़े हो गए। लेकिन एक संन्यास धर्म को की महत्ता को जानने वाला पर नहीं मानी, संन्यास की गरिमा को जानने वाले स्वामी विवेकानंद उस सीट पर अगली पंक्ति में बैठे हुए बड़ी गंभीरता से बैठे हैं। वे जानते हैं मेरा आदर्श दयानंद है और बस बैठे हैं। और जब बैठे सारे के सारे खड़े हैं तब नरेंद्र मोदी जी ने देखा एक परिव्राट बैठा हुआ है गंभीर मुद्रा में। तब नरेंद्र मोदी जी उस परिव्राट के सामने गए और विनम्र होकर के झुक करके प्रणाम किया, स्वामी जी से प्रणाम किया। इस महत्ता को उनके गांव के पड़ोस का वह तथाकथित वैरागी कहां जानता था और घर आकर के सारा संदेश श्री कृष्णलाल जी को दे दिया। आर्यो कृष्णलाल जी को संदेश दे दिया, चले गए 4 आरक्षियों को लेकर के। अरे बोलो कितनों को लेकर के? 10 आंखों में, 10 आंखें हो गई केले, 4 दूनी 8 और 2 लड़ाई, कितनी हो गई? 10 आंख नाना टेंटों में घूम रहे कि कहां मूल शंकर मिलेगा। अब वे शुद्ध चैतन्य बन चुके थे वैसे, और ढूंढते ढूंढते वहां भी पहुंच गए जहां मूल शंकर शुद्ध चैतन्य काशाई वस्त्रों को धारण करके, अरे हाथ में कमंडलू लेकर के बैठे थे। क्रोधाग्नि प्रसन्न थी उनकी और उन्होंने उनके तुम्बे को तोड़ा, काशाई वस्त्रों को फाड़ा, दूसरे कपड़े पहनाए। इस वार्ता को स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी आत्मकथा में लिखते हैं तो मुझे हंसी आ गई। आप सोचेंगे हंसी क्यों आई? तब ऋषि कहने लगे मेरे पिताजी का कोपानल बड़ा तीव्र था और उस समय वो बताना चाहते पाठक को मुझे बड़े बड़े गंदे गंदे शब्द कहे, लेकिन उन गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं ऋषि दयानंद। और क्या शब्द का प्रयोग किया? उस समय मेरे पिता ने मुझे बड़े कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया। मैं हंसा, ए मेरे गुरु बताओ वे कठिन कैसे थे? क्या व्याकरण की दृष्टि से कठिन थे जो समझ में ना आए? ना ऐसा तो ना होगा। वे उनके अंदर काठिन्य था, कान में सुनने की योग्यता नहीं थी, बड़े कठोर शब्द थे। ऐसे शब्द कहे तब अवसर को भाप करके अवसर प्रेक्षी दयानंद बोले पिताजी मेरे से भूल हो गई, मैं तो आने ही वाला था और बस 4 आरक्षियों का प्रहरा लगा दिया गया। अरे बोलो किसका? 4 आरक्षियों का पहरा लगा दिया। ध्यान देना, दिन में भी रात में भी एक ही विचार है, प्रियतम से मिलने के लिए अपने घर से भागना है। प्रियतम कौन? सर्व प्रिय ईश्वर से मिलने के लिए भागना है। रात में भी जगते हैं, कब ये आरक्षी सोए और मैं उड़ जाऊं। दूसरी रात में भी जागते हैं, सोते नहीं जागते हैं। कभी ये सोए मैं भाग जाऊं, तीसरी रात्रि में उन्हें आधी रात्रि में अवसर मिल गया और वे हाथ में लोटा लेकर जलपात्र लेकर के चल पड़े। कोई पूछेगा तो कह दूंगा कि मैं शौच के लिए जा रहा हूं। और आर्य बहुत दूर नहीं गए, अपने गांव के समीप ही। और वे पहली बार भी जब गए थे एक वृक्ष से आच्छादित मंदिर के ऊपर बैठे थे, देख रहे थे अश्वारोही। तब दयानंद के मुख से वाक्य निकला था, देखें अब दैव क्या दृश्य दिखाता है। दैव माने भाग्य। बोले भाग्य भी तो काम करेगा, मेरा पुरुषार्थ तो चल रहा है, कर्म तो चल रहा है, पर देखे मेरा प्रारब्ध क्या खेल खिलाएगा, क्या दृश्य दिखाएगा। आगे चल करके दयानंद में इस कहानी को ज्यादा नहीं कहता, ऋषि बन गए। अरे विद्यानंद जी से पढ़ के क्या बन गए? बोलो वैयाकरण बन गए। अरे ज्वालानंदपुरी, शिवानंद गिरी, ऐसे बड़े बड़े योगियों से योगाभ्यास सीख करके ऋषि बन गए। और उन्होंने अपने ऋषित्व को स्वीकार भी किया है कि वे ऋषि हो। उन्हें विवश होकर के स्वीकार करना पड़ा है, क्योंकि वे जानते थे वेद भाष्य करने का अधिकार केवल वैयाकरण को नहीं है। वैयाकरण तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो साक्षात्कृत धर्मा अर्थात ऋषि नहीं है, उसे वेद भाष्य करने का अधिकार नहीं है। मैं यह वेद भाष्य करने की अधिकार चेष्टा नहीं कर रहा हूँ। इस बात को जनाने के लिए
ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषि दान कहते हैं यह वेद भाष्य ऋषिकृत लोगों के द्वारा किए गए भाष्य की तरह नहीं है। जो ऋषि नहीं है उन लोगों ने जो वेद भाष्य किए हैं उन लोगों की तरह नहीं है। ए संसार के लोगों मानो कि वेद भाष्य एक ऋषि भाष्य कर रहा है। ऋषि बन गए, बड़े चमत्कार किए, आश्रम व्यवस्था दी। अरे बोलो क्या व्यवस्था दी? कहा आश्रम व्यवस्था का नाम ये नहीं है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता भगवान, ये नहीं है। आमने सरंत रूप से श्रम मने परिश्रम, जहां धर्म के लिए, अरे जहां अर्थ के लिए, जहां उत्तम संकल्पों को पूर्ण करने के लिए, जहां संसार के परम धन मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, उस आश्रम की व्यवस्था ऋषि दान ने तो दी। ब्रह्मचारी केवल लड़के ही बन सकते हैं कि लड़कियां भी? अरे बोलो, ऋषि दान ने वेद मंत्र दिया, ब्रह्मचर्य न कन्या युवा में विन्नते पति, कन्या ब्रह्मचर्य को प्राप्त जब तक न कर ले तब तक विवाह न करे, और ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने के बाद ही युवा पति से विवाह करे, क्योंकि छोटी आयु में विवाह करोगे तो खुली हुई संविधा है। अरे बड़ी आयु में बूढ़ा होने पर विवाह करोगे तो मानोगे खुली हुई संविधा है, और पहले बालक वाली कौन सी कच्ची संविधा है। अरे युवा अवस्था जब प्राप्त हो जाए ऐसी अवस्था में ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी से गृहस्थ में प्रवेश करे, दोनों पढ़े। लेकिन दयानंद का वो हमारे आचार्य जी कह रहे थे पानी इधर आया है, उल्टे दौड़े थे। अरे जो प्रवाह चल रहा था धर्म विरुद्ध उसके विपरीत चले थे। किसी ने ईसाई कहा, किसी ने नास्तिक कहा, लेकिन ऋषिदान न डरे। और कन्याओं के बारे में क्या लिखते हैं? न जाने कितना लिखते हैं जी, कोई एक प्रवचन थोड़ी इनके बारे में एक वाक्य कहकर के मैं आगे बढ़ता हूं। हम जब गुरुकुल झज्जर में अष्टाध्यायी पढ़ते थे 3978 सूत्र याद कर डाले, कुछ हाथ में आया। हमने कहा क्यों पढ़ाते हो व्याकरण, बड़ी मेहनत कराई, हाथ तो कुछ भी नहीं आया। बोले अब आएगा, अब तक तो भूमिका थी। मैंने कहा कारण क्या है? तब हमारे आचार्यों ने कहा था कि वेद की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ा रहे हैं, और जब हमने व्याकरण पढ़ना प्रारंभ किया तो काशी का हमारे हाथ में जब आई एक नवीन सनातनी का रचा हुआ ग्रंथ है काशी का व्याकरण का ग्रंथ, क्या नाम है बोलो? काशी का। और उसमें काशी का कार ने एक सूत्र को जिसे पद को सिद्ध करने के लिए उपयोग में लिया जाना था, ऐसे उदाहरण के रूप में एक शब्द दिया उन्होंने, कन्या, शोक करी कन्या। उदाहरण तो केवल इतना ही पर्याप्त था, शोक करी, और उन्होंने शोक कली से पहले लड़की को बैठा दिया। अरे बोलो किसको? अच्छा बताओ, लड़की दुख देती है क्या? अरे बोल दो ना। अरे भारत की राष्ट्रपति दुख दे रही है क्या? अरे लक्ष्मीबाई ने दुख दिया था क्या? और एक जगह एक सूत्र और मैंने देखा, उसमें उदाहरण काशी का कार ने जहां था शोक है, क्या उदाहरण था बोलो? शोक है माने दुख, वहां हमी लड़की को बैठा दिया और क्या लिख दिया? कन्या शोक है, लड़की से दुख होता है। मैंने कहा ये क्या लिख रहे हैं? तो मेरे मन में विचार आया, अरे अष्टाध्यायी के इन अध्यायों का भाष्य तो जगत गुरु ने भी किया है। कौन जगत गुरु? अरे नाम बोल दो, नहीं जानते? अरे जगत गुरु का नाम नहीं जानते क्या? जगत गुरु महर्षि राम ने भी किया है। देखो तो सही, सत्य का दूत दयानंद क्या लिखता है? सत्य के दूत दयानंद बात कहते हुए मिलते हैं, इस सूत्र के उदाहरण के रूप में शोक है, दूसरे सूत्र में शोक करी, इतना ही उदाहरण